दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनएससी ज्ञान पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल पर, जिसका नाम है रीजनिंग। और उसकी शुरुआत हम लोग एक बेहद आसान चैप्टर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग आगे सभी चैप्टर जो भी रीजनिंग एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे एमपीएसआई, यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक शेप दी है ट्रायंगल की, ए, बी और सी। अब ये एक बेसिक फिगर है ट्रायंगल का, और एक बेसिक क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का। इस फिगर को हम लोग 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे कि ए, बी, सी एंड डी। अब कोई एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। ट्रिक ये है, देखो, पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक जानते हैं इसका ना। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना, वो ये रहा। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ये ए डी बी। कौन सा? जैसे ए डी बी। और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए डी और सी, और ए बी सी तो है ही। तो इस त्रिभुज में यदि एक पॉइंट से एक लाइन खींच दी जाए तो उसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, मैं बताता हूँ। अब यदि मैंने इस त्रिभुज में मैंने ये लाइन खींच दी, तो देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर लिखना है 1 एंड 2, और इन दोनों को जोड़ देना है। 1 + 2 कितना होता है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप निकाल पाओगे आसानी से। ये ट्रिक आपको समझ में आई? आगे इसका एक सवाल करते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में ट्रायंगल के निकालने के, ट्रायंगलों को फाइंड करने के जो भी तरीके होते हैं वो मैं बताऊंगा। और जो हम लोग ट्रायंगल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, उसी क्रम में देखो, ये क्वेश्चन, एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें एक पॉइंट से त्रिभुज पर 1, 2, 3 लाइनें खींची गई हैं, है ना। तो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने क्या ट्रिक बताई थी। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा? 7 और 2 और 1, 10 ट्रायंगल। दूसरा देखो, ये क्या है, नंबर, नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2, है ना। कितने नंबर हैं? 4, 1, 2, 3, 4। तो कितना होगा, 4 × 4 + 1 2, 4 × 5/2, ये आ गया आपका 10।
तो यदि ऐसी कोई फिगर आए जिसमें एक छोर से आप लाइनें खींची गई हों किसी दूसरे छोर पे, तो उसमें आप ये जो टुकड़े हैं इनको नंबरिंग कर लीजिए इनको, और एक बढ़ाकर, जैसे चार है तो चार में एक जोड़ के पांच और दो से डिवाइड दे दीजिए, या इन सभी को मैनुअली जोड़ लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। आगे वही बेसिक हमने अभी क्या सीखा था, यदि किसी ट्राइंगल में किसी एक बिंदु से एक लाइन खींच दी जाए तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं, वहां लिख के। लेकिन यदि एक लाइन ऐसी खींच दी जाए बीच में, या ऐसी टेढ़ी खींच जाए, कैसे भी खींच दी जाए, तो हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने पड़ेंगे। कैसे बताएंगे, देखो देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये लाइन इस बड़े त्रिभुज पर खींची गई, अब ये छोटा त्रिभुज भी तो है, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक और दो, तीन बनेंगे। और बड़े वाले त्रिभुज में कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक और दो। बड़े वाले त्रिभुज में भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक और दो, तीन। तो इस त्रिभुज से कितने ट्रायंगल बने, इतने। अब देखते हैं कि इन दोनों, इस लाइन से कहीं और लाइन तो कनेक्ट नहीं हो रही है। देखो ये लाइन से कोई लाइन और कनेक्ट हो रही है क्या, ये कनेक्ट हो रही है, पर ये एक ट्रायंगल नहीं बना पा रही है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना रही है, तो यानी कि कोई ऐसा मिश्रित कहीं त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सम, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। अब ट्रिक कैसे है, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, तो इसमें कितने त्रिभुज हुए, एक और दो, तीन। लाइंस कितनी है, एक और दो। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, देखो दो है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जैसे मैं एक और सवाल बताऊं, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो मैंने इसमें दो लाइंस हॉरिजॉन्टल और बना दी। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, तो कैसे बताऊंगा मैं, एक और दो, कितने ट्रायंगल्स हुए इसमें, तीन। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक, दो, तीन। तो कितने ट्रायंगल्स हुए, नौ। देखिए और मैं बता भी देता हूँ, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, एक इसका ये वाला त्रिभुज, इसका ये वाला त्रिभुज, तीन त्रिभुज, और दो छोटे छोटे त्रिभुज, तीनों में तीन और छः कितने हो गए, नौ। तो आपके ये जो त्रिभुज हो गए आपके नाइन। तो दो ट्रिक आपने सीख ली। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, यदि किसी अब थोड़ा एडवांस हुआ है ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में दो लाइन से खींची है ऐसे, किसी एक बिंदु से दो लाइनें ऐसे खींच दी, और दूसरे बिंदु से भी दो लाइनें खींच दी। जब क्या होता है, जब दो बिंदुओं से समान संख्या में लाइनें खींची जाए, तब हम कौन सी ट्रिक लगाते हैं, देखो तब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखो किसी एक कोने से, किसी एक बिंदु से भी हम काउंट कर सकते हैं, चाहे जैसे लाइनें खींची हुई, चाहे इस पॉइंट से काउंट कर लें, चाहे इस पॉइंट से। कैसे काउंट करेंगे, वन, टू, थ्री, और उसका कर देंगे हम क्यूब। कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। गेट इट। जैसे कि मैं एक और सवाल कराता हूँ आपको, एक, दो और तीन।
इस पॉइंट से 3 खींची, इस पॉइंट से भी मैंने कितनी खींची, लाइनें खींची थी 3। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूँगा, 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना हो गया 64। ये आंसर हो गया। अब इसे और एडवांस करें तो क्या है, जब दो बिंदुओं से बराबर या समान संख्या में लाइन न खींची जाए, तब क्या करेंगे। तब देखो, ये खुद दोस्तों ये ट्रायंगल बना है, इस पॉइंट से मैंने 3 लाइनें खींची, इस पॉइंट से मैंने 2 लाइनें खींची। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में फॉलो करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फॉलो 3 स्टेप्स, है ना। तो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं, देखो। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, है ना। इस पॉइंट से कितनी लाइनें खींची है, 1 2 और 3, है ना। तो देखो, इस पॉइंट से हमने 3 लाइनें खींची हैं। ये लाइन भी कहीं ना कहीं हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि किसी त्रिभुज में मैंने ऐसे लाइन खींची और फिर मैं उसके हॉरिजॉन्टली एक और लाइन बना दूं, है ना, तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, इनका दुगना हो जाएगा, 1 और 2 3, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 6। या जब भी किसी भी त्रिभुज में मैं एक लाइन खींचता हूं तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। यदि ये लाइन, यदि ये वाली लाइन थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तब भी सेम त्रिभुज बनने हैं, 1 और 2 इससे तो बन नहीं है। और ये लाइन भी देखो, इस ये शेप ऐसा बनना है इसमें ना, इसमें भी देखो 1 और 2 सेम ही बनेगा। यानी ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, इसको बस टेढ़ा कर दिया गया है, तब भी त्रिभुज तो सेम ही बनना है। बनना है कि नहीं बनना है। तो देखो, इस लाइन से कितनी लाइनें खींची गई हैं, 1 2 3 लाइनें खींची, तो और हॉरिजॉन्टल ये जो 2 लाइनें खींची गई हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ से भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको काउंट कर लो। तो इस पॉइंट से हमने देखा कितनी लाइन बनेगी, 4 × 5/2, 10 ट्रायंगल यहाँ से, 10 ट्रायंगल यहाँ से, 10 ट्रायंगल यहाँ से, तो इस पॉइंट से कितने ट्रायंगल बने 30। ऐसे ही सेम इधर से कॉन्सेप्ट लगेगा। इधर से कितनी लाइनें खींची हैं अपने, 2 लाइनें खींची ना, और हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई हैं 2 3, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 कितने ट्रायंगल बने इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में, यहाँ मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ, इस त्रिभुज में देखो कितने ट्रायंगल बने, 3 दूनी 6 ट्रायंगल बनेंगे ना, सॉरी 3 × 4 12 में से 2 का डिवाइड देंगे, कितना ट्रायंगल बनेंगे 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल यहाँ, 6 ट्रायंगल यहाँ से, 6 ट्रायंगल इस लाइन से यहाँ तक, और 6 ट्रायंगल यहाँ तक, तो टोटल बनेंगे इससे 24 ट्रायंगल। पर अब हुआ होगा क्या, कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो कॉमन हो जाएंगे। जैसे जब मैंने इस ट्रायंगल से बनाया, तब मैंने इस ट्रायंगल को काउंट कर लिया था। जब मैंने इस पॉइंट से ट्रायंगल काउंट करने जाया तो मैंने इस 30 में ये ट्रायंगल काउंट कर लिया था, और इस 24 में भी ये ट्रायंगल काउंट हो गया। तो ये क्या हो गए, डबल बार काउंट हो गए। तो अब इनको घटाना पड़ेगा, उसकी ट्रिक देखो। इस पॉइंट से और इस पॉइंट को छोड़कर अब जितने भी पॉइंट बच रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसमें से,
30 प्लस 24 माइनस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। 30 और 20 50 54 माइनस 12 कितने हो गए? 42 ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर हैं। आया इसको समझ? अगर नहीं आया हो समझ तो इस वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि हमें ट्रायंगल किसी रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर में पता करना हो तो कैसे करेंगे? इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, देखो कैसे करेंगे। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, और क्या करिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई, क्या कीजिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस त्रिभुज में भी सेम यही चीज करेंगे। क्या सिखाया था मैंने अभी ट्रिक? 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इंटू 2 12। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ये बनाया। इसमें देखो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया, इसमें होते हैं 8 त्रिभुज। कैसे? देखो 1 2 3 4, ये 4 छोटे छोटे त्रिभुज। फिर देखो जहां मैं ये लेके जा रहा हूँ, एक त्रिभुज है 5वां, फिर एक त्रिभुज है 6वां, ठीक है, फिर एक त्रिभुज है 7वां ना, और एक त्रिभुज ये वाला 8वां। तो इस तरह से 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब मैंने इसमें लाइन खींच दी, 8 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखो कितने त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब देखना है कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। देखो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया, एक ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया, दो, एक ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया, और एक ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया, तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 12, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये त्रिभुज मैंने करा ही दिया है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसमें कितने होते हैं? 12। अब देखो इस फिगर को देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला फिगर उठाते हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? 8। इस फिगर में भी कितने होते हैं? 8। लेकिन इन दोनों फिगर को जब मिलाया तो कुछ और त्रिभुज भी बनेंगे। कैसे? देखो कहाँ दिख रहे हैं हमें, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, दो बड़े त्रिभुज बन गए, प्लस 2 और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो वो ये काउंट ही हो गया होगा, है ना। ये स्क्वायर बन रहा है, हाँ दो ही त्रिभुज बने, तो 8 और 8 16 और 2 18 त्रिभुज। ऐसे ही इसमें देखेंगे, इन दोनों को मिला के कितने बनते हैं? 18। इसमें अकेले में कितने बनेंगे? 8। इन दोनों को मिला के कितने त्रिभुज बनते हैं एक्स्ट्रा? 2। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए? 8 और 18 और 10 28। नेक्स्ट, अभी आते हैं एक नया ये एक और पैटर्न है। देखो ये भी, यदि कभी भी अपन को हमको ट्रायंगल इस तरह से दे दें, इस ट्रायंगल का कोई इस तरह से शेप दे दें और उसके अंदर इस तरह से ट्रायंगल्स रख दें, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या काउंट करना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। यदि हॉरिजॉन्टल लाइंस का नंबर्स ऑड है तो क्या फॉर्मूला है? यदि इवन है तो क्या फॉर्मूला? मैं यहाँ फॉर्मूला एन प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन में 8।
एन प्लस टू, टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन में 8। हम देखो कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस करो कितनी है, 1 2 और 3। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी n इज इक्वल टू कितना है, इस क्वेश्चन में ऑड है। तो सब लोग 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और माइनस 1 अपॉन 8। 15 सत्ते 105 माइनस 1 104। कितने त्रिभुज होगा इसमें, 13। अब हम देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं सवाल का, इस फिगर का एक इसको हम बनाते हैं। देखो एक त्रिभुज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा। 9 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज काउंट कर लो, 10 हो गए। अब देखो त्रिभुज के नाम, 11वां, ठीक है। एक ये त्रिभुज बना 12, एक ये त्रिभुज बना 13। तो आप लोगों को समझ में आया। मैं इसे पेन से बनाता हूँ। एक ये वाला त्रिभुज बना, है ना। एक ये त्रिभुज बना एक्स्ट्रा, है ना। एक ये वाला त्रिभुज बना, तो टोटल 3 त्रिभुज और बन गए। आंसर कितना आ गया, 13। उसी तरह से हम एक सवाल और करते हैं जिसमें इवन हॉरिजॉन्टल लाइंस हो। तो इवन हॉरिजॉन्टल लाइंस का जैसे मैंने बताया, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, बस उसी फॉर्मूले को रख देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है फिगर नंबर 17, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसमें। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, एन इज इक्वल टू कितना है, E1। तो कैसे बनाएंगे, 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना होता है 9, और 8 से डिवाइड, 2 3 जा 9 3 जा कितना हो गए 27। अब फिगर नंबर 18 आपको होमवर्क में दी है। हमने ट्रायंगल के बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड सारे सवाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, एसएससी, है ना, बैंकिंग और स्टेट लेवल एग्जाम्स में जो भी ट्रायंगल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे हैं सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कोई सा क्वेश्चन ना हो जो छूट जाए, जिससे हम आगे आने वाले एग्जामों में मतलब अगर देख पाए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो हमने प्रैक्टिस ना की हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपने इस चैनल के माध्यम से करा दूं आप सभी को, जिससे आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। बाकी धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।